हर हर महादेव प्रिय भक्तों, क्या आप भी बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं। हम सबकी इच्छा होती है कि हम एक बार केदारनाथ धाम जरूर जाएं, लेकिन यात्रा को सफलता से पूरा करने के लिए कुछ जानकारी चाहिए होती है कि कैसे जाएं, कहाँ रुकें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी ट्रैवल बुकिंग या टूर गाइड के कम खर्चे में यात्रा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन। चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सर्च करें गूगल पर और वहाँ पे उत्तराखंड की एक वेबसाइट आएगी जिसमें आपको चार धाम यात्रा के लिए रजिस्टर करना होगा। आपका नाम, डिटेल, आधार कार्ड वगैरह, आपका मोबाइल नंबर। इसमें आप एक अगर धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो एक का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे केदारनाथ के लिए जाएंगे तो आप केदारनाथ का ही खाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको करना होगा कि गौरीकुंड या सोनप्रयाग में रूम बुकिंग करनी होगी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गौरीकुंड में सरकारी वेबसाइट सेलेक्ट करें। आप ऑनलाइन उसको बुक कर सकते हैं GMVN कॉटेजेस के नाम से, जो कि आपको 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक डोरमेट्री रूम आपको मिल जाएगा। इससे अच्छा सस्ता ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तीसरा आपको करना होगा कि केदारनाथ में एक रूम बुकिंग करनी होगी। जैसे आप 25 तारीख को गौरीकुंड पहुँचते हैं तो आपको नेक्स्ट डे की केदारनाथ में रूम बुक करना, वो भी GMVN की कॉटेज की वेबसाइट से वहाँ भी मिल जाएगा। आप जैसे बस से जाएंगे तो आपको इसके लिए भी ऑनलाइन बस बुकिंग मिल जाएगी। आपको दिल्ली से अगर आप जाते हैं तो दिल्ली से ऋषिकेश और ऋषिकेश से सोनप्रयाग, ठीक है। दो बस आपको बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाने वाली बस है उसका आपको अगर वहाँ पे लेंगे ऋषिकेश बस अड्डे पे तो उसका टिकट आपको नहीं मिलेगा, वो ऑनलाइन ही फिल हो जाती है। और आपकी अगर फिटनेस थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक महीना पहले से आप अच्छे से रनिंग या एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी फिटनेस सही हो जाएगी। अगर आप कार से अपनी जाते हो पर्सनल सोनप्रयाग तक, सोनप्रयाग में आपको पार्किंग भी मिल जाएगी, तो आपको अपनी कार का रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, ठीक है। आपको क्या क्या सामान ले जाना है, उसकी पूरी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बुकिंग के लिए आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कपड़ों की मैं बात करूँ तो आपको 3 दिन के लिए तो कपड़े ले जाने चाहिए होंगे और एक गर्म कपड़े भी एक जोड़ी बहुत ज़रूरी है ऊपर पहुंचने के बाद, क्योंकि अब ठंड का मौसम है तो ऊपर बर्फ़ भी आपको मिल सकती है। तो जाने के तरीके जो हैं, पहले बस से, फिर आपको ट्रैकिंग करनी होगी या खच्चर करना होगा। दूसरा, आप अपनी कार से जाएंगे सोनप्रयाग तक, उसके आगे आपको कैब मिल जाएगी सोनप्रयाग से गौरीकुंड से फिर आप पैदल चलिए या फिर खच्चर से चलिए। तीसरा, आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो। हेलीकॉप्टर को आपको ऑनलाइन बुक करना होगा IRCTC की वेबसाइट से, और आपको ये 2 जगह से मिल जाएगा, चोपता और एक दूसरा से, ठीक है। और वहाँ से आपको वापस रिटर्न बुकिंग भी साथ के साथ ही करनी होगी। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप खच्चर से ना जाके हेलीकॉप्टर ले लें, जिससे आपको समय भी बचेगा और आपको सेम ही खर्चा पड़ेगा। और अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो दिल्ली से ऋषिकेश के लिए रात की जो बस पकड़ें, रात को 10 बजे की, जो आपको सुबह 4-5 बजे उतार देगी। दूसरी बस का इंतज़ार करिए आप, या फिर आप पास में ही राम झूला, लक्ष्मण झूला घूम सकते हैं। ऋषिकेश बस अड्डे से ऑटो पकड़िए, 20 रुपये आपसे लेगा, और फिर आप 6-7 बजे तक वापस आ जाइए बस अड्डे तक, क्योंकि 7 बजे आपको सोनप्रयाग की दूसरी बस मिल जाती है जो आपने पहले ही बुक की होगी। अगर आपने नहीं बुक की है तो आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाती है, ठीक है, जिसका किराया 700 से 1100 तक हो सकता है। बस का ये फ़ायदा है कि सरकारी बस रहेगी और आपको 400 से 500 रुपये का टिकट मिल जाएगा। और कब छोटी बस रहती है जिससे उसमें भीड़ भी नहीं रहती, जितनी सीट उस पर रहती है उतनी उसमें बैठ के जाते हैं पर्सन। शाम तक आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे तो आप वहाँ रुकिए। रुकने के बाद आप सुबह को 4 बजे अपनी यात्रा शुरू करिए गौरीकुंड में स्नान करने के बाद। इससे आपको 16 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होगी, जिसे आप 4 बजे तक पूरा कर सकते हो अगर आपकी अच्छी फिट है तो। मैं आपको बता दूं, रामबाड़ा तक बहुत जल्दी आप कवर कर सकते हो। रामबाड़ा के बाद आपको थोड़ा कठिन पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई शुरू होती है। अब शाम को 4-5 बजे तक अगर पहुँचते हैं या 6 बजे तक भी पहुँचते हैं, वहाँ जाके आप टेंट ले सकते हो। या अगर आपने कॉटेज बुक नहीं किया है या डॉर्मेटरी बुक नहीं किया है, आपको टेंट मिल जाएगा 300 रुपये से 500, 700, 800 रुपये तक। डबल टेंट भी रहता है, सिंगल भी रहता है, और रूम भी मिल सकता है आपको। रूम का रेंट आपको 5000 रुपये पर रूम भी मिल सकता है, या फिर इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। और रेंट आपको 300 से लेकर 5000 तक रुपये मैंने आपको बता ही दिया है। फिर शाम के दर्शन के लिए आप पूजा के लिए बुकिंग कर सकते हैं, जिसका प्राइस 2500 रुपये पर पर्सन रहता है। आप बुकिंग पहले से भी कर सकते हो या ऑन स्पॉट मंदिर पे पहुंचकर भी कर सकते हो, इससे आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर सुबह आप दर्शन कीजिए, दोबारा कीजिए, ठीक है। जिस 7 बजे से या 4 बजे से आपको लाइन में लगना पड़ेगा सुबह के दर्शन के लिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइनें रहती है, बहुत भीड़ रहती है।
और आप दर्शन करके भोले बाबा के फिर आप भैरव बाबा के दर्शन कीजिए, जो कि केदारनाथ मंदिर के पास ही 1 से 2 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद वापस आइए, आप 6, 7 या 8 बजे तक भी सोनप्रयाग पहुंचते हैं। आप वहां से कैब लीजिए, कैब से आप सोनप्रयाग आ जाइए, गौरीकुंड से सोनप्रयाग। अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं गौरीकुंड में या फिर सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, नहीं तो आप रात को कैब करके, क्योंकि बस तो आपको मिलेगी नहीं सरकारी रोडवेज, आपको कैब ही करनी पड़ेगी। आप कैब कीजिए, मैक्स पकड़िए, आप ऋषिकेश तक आइए, आपको 4-5 बजे तक ऋषिकेश उतार देगा। और ऋषिकेश से आप जैसे आप बस पकड़ सकते हैं, प्राइवेट ट्रेन पकड़ सकते हैं, आप दिल्ली जाना चाहते हैं या कहीं से भी आए हैं वहाँ जा सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी यात्रा सफलतापूरी हो। महादेव का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, आप लोगों पे सब पे बना रहे। और अब अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर लिखें। बोलो हर हर महादेव।